तो स्टूडेंट और लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम पढ़े थे और उसी के बेस पे हम अभी एक 4.1 एक्सरसाइज है स्टेट बोर्ड की, जिसमें एक क्वेश्चन है इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax square plus 2hx square plus dy square equal to 0 is 4 times the other, show that 16x square 25ab। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। और ये 3 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए मैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करता हूं। और देखिए हमें प्रूफ ये करना है कि 16h² = 25ab शो करता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, देखिए सॉल्यूशन में देखिए, तो लेट m1 and m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन, लेट m1 and m2 be the slope of the line, m1 and m2 be the slope of the line given by, कौन सी लाइन से given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ठीक है, तो ये लाइन के द्वारा ये दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन है और इन दोनों लाइन में से जो दो लाइन निकलेंगी, एक का स्लोप m1 होगा और दूसरे का स्लोप क्या होगा, m2 होगा। फिर इसमें आता है सम ऑफ स्लोप। क्या आता है? सम ऑफ स्लोप। ठीक है, सम ऑफ स्लोप होता है m1 plus m2 = -2h/b। कितना होता है? -2h/b। एंड नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है m1 * m2 = a/b होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो इसको, आप इसको दूसरी कंडीशन बोल दो। बट थ्योरम वाले ने आपको बोला क्या है कि इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स द अदर, मतलब एक लाइन का अगर स्लोप m1 है तो दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा m2 = 4 टाइम्स ऑफ m1 होगा। मतलब गिवन देके ये कंडीशन गिवन करके कि m2 जो है वो 4 टाइम ऑफ m1 है। कितना? अगर पहले का स्लोप m1 है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, m2 = 4 टाइम्स ऑफ m1 होगा। ये गिवन है। अब ये गिवन तीसरी इक्वेशन हो गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी देखिए, m2 = 4 टाइम्स ऑफ m1, मतलब ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ m1 = -2h/b। कितना? -2h/b। अब ये m1 प्लस 4m1 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m1। कितना हो जाएगा? 5m1 = -2h/b हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। बट m1 की वैल्यू कितनी आई फिर, m1 = -2h/5b हो गया। क्या हुआ? m1 = -2h/5b, ये h है। ठीक है, m1 = -2h/5b। ये क्वेश्चन नंबर हो गए आपकी 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अगेन हम m2 = 4 टाइम्स ऑफ m1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। फिर हम पुट करेंगे पुट m2 = 4 टाइम्स ऑफ m1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, m1 * m2 = a/b है। ठीक है, m1 * m2 = क्या है, a/b हमारी इक्वेशन है। तो उस हिसाब से m2 की वैल्यू कितनी है, 4m1, तो m1 * 4 टाइम्स ऑफ m1 = a/b हो गया। ठीक है, अब m1 ये कितना हो जाएगा, 4m1 का स्क्वायर = a/b हो गया। कितना हो गया, 4m1 का स्क्वायर = a/b हो गया। ये 4 को मैं नीचे लेके चले जाऊंगा, तो m1 का स्क्वायर = a/4b हो गया, a/4b हो गया। अब आपको एक बात पता है कि ये इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन नंबर 5 हो गई, तो इक्वेशन नंबर 4 से पता है कि m1 की वैल्यू कितनी है, -2h/5b। तो फ्रॉम इक्वेशन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, पुट m1 = -2h/5b इन इक्वेशन नंबर
5। तो इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट करेंगे m1 की वैल्यू। m1 की वैल्यू कितनी है -2h/5b यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे ये कितना आ जाएगा -2h/5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/4b। अब देखो a/b का होल स्क्वायर a/b की पावर m मतलब क्या होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m होता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, ये होगा x स्क्वायर, ये होगा 25 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a/4b। समझ में आया कि नहीं आया? और एक b, ये वाला एक b और एक b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको अभी नहीं जम रहा तो आप थोड़ी देर बाद काट सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि b नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0। अब किसी बच्चे को कहेगा सर b 0 हो गया तो क्या होगा, b 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर b 0 हो गया तो सपोज अगर 1/b है और b की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड मतलब ऐसी वैल्यू जो दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी पता नहीं है, जिसे इनफाइनाइट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड होता है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 25a b का स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 जो दिख रहा है नीचे वाला, ये नीचे वाला जो 4 दिख रहा है इसको इधर लेके चले जाऊंगा। यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16h स्क्वायर। और ये जो नीचे का b है, ये नीचे का जो b दिख रहा है ना आपको a/4b, ये वाला b इस b के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab। और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab और हेंस हमारा क्या हो गया, हैप्पी हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद लिख के निकालिए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये भी स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप जाके देखिए, एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसी और वीडियो के लिए आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और ऐसे एग्जाम में पूछे वाले जो क्वेश्चंस है और भी लेसन के लेके आते जाऊंगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।